वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यशी एकेडमी पर। आज हम करने वाले हैं आईईओ का क्लास 4th के लिए प्रीवियस ईयर पेपर। ये प्रीवियस ईयर पेपर हमारा 14 का है, ठीक है। तो इसके आज हम सेट ए करने वाले हैं क्लास 4th के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज। तो इसमें हमारा 4 क्वेश्चन 1 to 12। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रेज टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। पोटैटो चिप्स आर क्रंची। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चिप्स ना ही सिल्की होती हैं ना ही क्रीमी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब स्टार्ट होता है। डैश ऑफ द फ्रेंड्स आई प्ले विद आर मीन। मीन फ्रेंड्स होते हैं जिनको आपकी फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हर्ट हुए हैं या हैप्पी हैं, ठीक है। बट द अदर्स आर फ्रेंडली। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। सम ऑफ द फ्रेंड्स आई प्ले विद आर मीन। कुछ फ्रेंड मीन है बट द अदर्स आर वेरी फ्रेंडली, बाकी सब फ्रेंडली हैं। नेक्स्ट है अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वी हैव नोन ईच अदर फॉर 3 years। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है डोंट थ्रो द बुक अवे। डैश यू डोंट वॉन्ट इट आई विल टेक इट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इफ़ डोंट थ्रो द बुक अवे, इफ़ यू डोंट वॉन्ट इट आई विल टेक इट। देखिए डोंट ये जो डोंट वर्ड है ना, ये कॉन्ट्रिक्शन वर्ड है। कॉन्ट्रिक्शन वर्ड होते हैं जो 2 वर्ड्स को मिलकर बने होते हैं, जैसे वी प्लस आर, तो इसका हो जाएगा वी आर, ठीक है। और है कैन प्लस नॉट, तो ये हो जाएगा कांट, ठीक है। ये कॉन्ट्रिक्शन वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू रीड एनी ऑफ डैश बुक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दीज। हैव यू रीड एनी ऑफ दीज बुक्स। नेक्स्ट है वेयर। देखिए ये आ गया कॉन्ट्रिक्शन वर्ड, ठीक है। वेयर डैश हार्ड फॉर द मैच नेक्स्ट वीक। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी सही, प्रैक्टिसिंग। तो इसका मतलब हो जाएगा वी आर प्रैक्टिसिंग हार्ड फॉर द मैच नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट है एन ऑनेस्ट पर्सन इज़ वन हु डैश द ट्रुथ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। स्पीक्स। एन ऑनेस्ट पर्सन इज़ वन हु स्पीक्स द ट्रुथ। नेक्स्ट है आई वॉज इन हरी टू गो आउट एंड प्ले, सो आई डैश टाइम टू फिनिश माई होमवर्क। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डिडंट हैव। देखिए ये पूरा ही सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है। पास्ट में है तो ये भी पास्ट में ही होगा। सो आई डिडंट हैव टाइम टू फिनिश माई होमवर्क। नेक्स्ट है ऑन संडेज। ये जो संडेज आ रहा है ना, इस संडेज का मतलब है एवरी संडे, ठीक है, एवरी संडे। तो ये बोल रहे हैं ऑन संडेज आई हैव टू गो फॉर माई फुटबॉल प्रैक्टिस अर्ली इन द मॉर्निंग, सो आई डैश अप एट 5 AM। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। वेक मीन्स होता है उठना। नेक्स्ट है लूसी हैज़ नॉट बीन एबल टू प्ले फुटबॉल डैश हर एक्सीडेंट लास्ट मंथ। अब ये हमें पता है कि उसको जो भी प्रॉब्लम हुई है वो लास्ट मंथ के एक्सीडेंट से हुई है, तो ये हमारा फिक्स है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सिंस आता है सर्टेन पीरियड के लिए और 4 आता है अनसर्टेन, ठीक है। नेक्स्ट है आई नेवर डैश टू लाइक एप्पल्स बट नाउ आई लव दैम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यूज्ड। आई नेवर यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट है डोंट वरी अबाउट द एग्ज़ाम, आई एम श्योर यू विल पास दैम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑलिवर डजंट डैश टू वेयर अ कैप टू स्कूल एवरी डे, मतलब बट ही यूजुअली डज। ऑलिवर को ज़रूरत नहीं है डेली कैप पहनने की, बट वो पहनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हैव। ऑलिवर डजंट हैव to wear a cap
to school every day, but he usually does. Next है rearrange the words to form a meaningful sentence. ये जो हमें sentence given है इसको हमें arrange करना है. Cat the curiosity killed. इसका होगा curiosity killed the cat. ये एक फ्रेज़ है, ठीक है. ये फ्रेज़ है जिसका सेंस निकलता है कि जिज्ञासा ने बिल्ली को मार दिया. इसका सेंस कुछ ऐसे है. इसका मतलब ये है कि कभी कभी क्यूरियोसिटी हमारे लिए हार्मफुल होती है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होना, ठीक है. तो क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं. मोस्ट एंड्स आर हार्मलेस टू पीपल. इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा. DABC, ठीक है. अब चलते हैं रीडिंग सेक्शन की तरफ. रीडिंग सेक्शन में है हमारा स्टोरी है ऑस्ट्रिच की, ठीक है. चलिए. द फ्लाइटलेस ऑस्ट्रिच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड. फ्लाइटलेस मतलब होता है कम उड़ान या उड़ान रहित, आप इसे बोल सकते हैं उड़ान रहित, ठीक है. तो जो ऑस्ट्रिचेस होते हैं ना उड़ने में कम होते हैं, लेकिन ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बर्ड है, ठीक है. दे रोम इन द अफ्रीकन सवाना. अफ्रीकन सवाना में घूमते हैं एंड डेजर्ट लैंड्स और डेजर्ट लैंड्स पर एंड गेट मोस्ट ऑफ देयर वाटर. और अपने मोस्टली वाटर की जो पूर्ति है ना ये प्लांट से कर लेते हैं, जिन प्लांट्स को ये खाते हैं. मोस्ट ऑफ देयर वाटर फ्रॉम द प्लांट्स दे ईट, ठीक है. नेक्स्ट है दो दे कांट फ्लाई. यद्यपि ये उड़ नहीं सकते, ऑस्ट्रिचेस आर स्ट्रॉन्ग रनर्स. लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रनर्स होते हैं. दे कैन रन अप टू 43 माइल्स मीन्स 70 किलोमीटर्स एन आवर. 1 घंटे में 43 माइल्स दौड़ सकते हैं. दे मे यूज़ देयर विंग्स एज रडर्स. रडर्स होते हैं पतवार. आपने देखे हैं नाव चलाने वाले जो होते हैं, बोट चलाने वाले, जो बोट चला रहा था उनके हाथ में 2 रडर्स लगे होते हैं जिससे वो बोट को डायरेक्शन देते हैं वाटर में, ठीक है. तो ऐसे ही ये अपने विंग्स का यूज़ करते हैं. दे मे यूज़ देयर विंग्स. वे अपने विंग्स का यूज़ करते हैं एज ए रडर्स की तरह. टू हेल्प देम चेंज डायरेक्शन चेंज करने के लिए वाइल रनिंग, जब दौड़ रहे होते हैं. एंड ऑस्ट्रिचेस पावरफुल लॉन्ग लेग्स कैन कवर 10 to 16 फीट. ऑस्ट्रिचेस की जो पावरफुल लॉन्ग लेग होती हैं उनसे वो 10 to 16 फीट यानी 3 to 5 मीटर्स कवर कर लेते हैं इन अ सिंगल स्ट्राइड. स्ट्राइड होता है छलांग. स्ट्राइड मीन्स छलांग, यानी एक ही छलांग में वो 10 to 16 फीट कवर कर लेते हैं. दीज लेग्स कैन ऑल्सो बी ड्रेड वेपन्स. ड्रेड वेपन होते हैं घातक हथियार. ऑस्ट्रिचेस किक्स कैन किल अ ह्यूमन और अदर कार्निवोरस एनिमल. कार्निवोरस होते हैं मांस भक्षी. कार्निवर्स मांस यानी जो मांस खाते हैं, मांस भक्षी, ठीक है. तो कार्निवोरस वो अपने एक ही किक से आदमी को भी मार सकते हैं और ये मांस भक्षी जानवर होते हैं इनको भी मार सकते हैं. ईच 2-toed फुट हैज़ अ लॉन्ग शार्प क्लॉ. जो इनका 2 उंगली का पैर होता है उसका पंजा बहुत शार्प होता है. नेक्स्ट है ऑस्ट्रिचेस लिव्स इन अ स्मॉल हर्ड. ऑस्ट्रिचेस एक स्मॉल हर्ड में रहते हैं. दैट टिपिकली कंटेन लेस देन अ डजन बर्ड्स. जिसमें डजन होता है 12, ठीक है. डजन का काउंट 12 होता है. तो इनका जो स्मॉल हर्ड होता है उसमें 12 से भी कम बर्ड्स होते हैं. ऑल द हैंड्स ऑफ अ हर्ड प्लेस देयर एग्स इन वन नेस्ट. ये एक ही नेस्ट में सारे अपने एग रख लेते हैं. ईच वन ऑफ विच वे एज मच एज 2 डजन चिकन एग्स. 2 डजन हो गया 12 + 12 यानी 24. तो इनके एक एग का जो वेट होता है 24 चिकन एग्स के इक्वल होता है. द हैन एंड द मेल बोथ टेक टर्न्स लुकिंग आफ्टर द जियांट एग. जो इनका जियांट एग है उसकी केयर दोनों ही करते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है. कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ.
एक कहावत है, ऑस्ट्रिचेस डू नॉट बरी। बरी का मतलब होता है दफनाना, लेकिन यहाँ पर मतलब आएगा दफनाने का नहीं है। ऑस्ट्रिचेस डू नॉट बरी देयर हेड्स इन सैंड, मतलब डालने से है कि वो मिट्टी में अपना सिर नहीं घुसा सकते या नहीं डाल सकते, ठीक है। द ओल्ड सेइंग, पुरानी कहावत है, प्रोबेबली ऑरिजिनेट, मतलब इनका जो ऑरिजिन हुआ है ड्यू टू द बर्ड्स डिफेंसिव बिहेवियर, पक्षियों के रक्षात्मक व्यवहार की वजह से इनका जन्म हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एट द अप्रोच ऑफ ट्रबल, परेशानी के समय ऑस्ट्रिचेस विल लाई लो, नीचे लेट जाते हैं, एंड प्रेस देयर लॉन्ग नेक्स टू द ग्राउंड इन एन अटेम्प्ट टू बिकम लेस विजिबल, जो अपनी लंबी गर्दन है वो धरती से मिला लेते हैं, ग्राउंड से मिला देते हैं, जिससे कि वो दिखाई ना दे। देयर feathers blend well with sandy soil, और अपने पंखों से मिट्टी को अपने ऊपर मिला लेते हैं। एंड फ्रॉम अ डिस्टेंस, और दूरी से गिव द appearance, दूर से लगता है दैट दे हैव बरीड देयर हेड्स इन द सैंड, कि जैसे वो बरीड, देखिए बरी का सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब हो गया कि मतलब वो बेकार हो गए, जैसे कि दे हैव बरीड देयर हेड्स इन सैंड, कि वो मिट्टी का ढेर हो गए, मतलब कुछ नहीं है वहाँ पर, तो उससे क्या होता है कि शिकार लौट जाता है देख करके। ऑस्ट्रिचेस टिपिकली ईट प्लांट्स, मतलब ये टिपिकली ईट प्लांट्स, पेड़ पौधे खाते हैं, रूट्स जड़ खाते हैं, सीड्स मुश्किल से खाते हैं ये सब तो, बट विल ऑल्सो ईट इंसेक्ट्स, लिजार्ड टू अदर क्रीचर्स अवेलेबल इन देयर समटाइम्स हार्श हैबिटेट, लेकिन कभी कभी ये अपने हार्श हैबिटेट की वजह से इंसेक्ट्स और लिजार्ड और कीचर्स जो अवेलेबल होते हैं इनके पास, उनको भी खा जाते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा, हाउ फास्ट कैन एन ऑस्ट्रिच रन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, 43 माइल्स एन आवर। नेक्स्ट है, दे यूज देयर विंग्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, टू चेंज डायरेक्शन वाइल रनिंग। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रिचेस कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद देयर लेग्स, लेग से किक करते ना। नेक्स्ट है, यूजुअली डैश ऑस्ट्रिचेस लिव टुगेदर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लेस देन 12, यानी 12 से कम, ठीक है। नेक्स्ट है, हु टेक्स केयर ऑफ द जियांट एग, बोथ ऑफ देम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, व्हेन ऑस्ट्रिचेस फील थ्रेटन्ड दे डैश। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लाई लो एंड ट्राई टू हाइड, लेट जाते हैं और खुद को छिपाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रिचेस गेट मोस्ट ऑफ देयर वाटर फ्रॉम प्लांट्स। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्लांट्स जिनको वो खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन। फॉर क्वेश्चन 21 to 24, choose the best reply to complete each conversation. Example given है, I live in a big city, so do I. ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा स्टार्ट होता है, मैंडी, हे पैरी, डिड यू सी द मैच लास्ट नाइट। पैरी, नो, वाइल आई डैश द मैच द पावर वेंट ऑफ, बिजली चली गई, सो आई कुडंट वॉच द होल मैच, मैं पूरा मैच नहीं देख सका। बात हो रही है पास्ट टेंस की, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वॉच वॉचिंग, मतलब जब देख रहा था तो लाइट चली गई इसलिए मैं नहीं देख सका। नेक्स्ट है, मार्क, हे आई फिनिश द पजल। लूसी, थैंक गॉड यू हैव बीन डूइंग दैट 4 hours। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, मदर, वाई डिड यू गेट सच अ लो ग्रेड इन मैथमेटिक्स। आई थॉट यू न्यू ऑल द फॉर्मूलाज। सन, येस बट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, आई मेड सम सिली मिस्टेक्स, मैंने छोटी छोटी गलतियाँ कर दी जिनसे मेरा ग्रेड लो हो गया। नेक्स्ट है, विकास, ओ नो दिस केक आई बेक्ड इज़ वेरी हार्ड एंड टेस्टलेस। पल्लवी, डोंट वरी, ऑफन डैश एज यू एक्सपेक्ट।
ऑप्शन नंबर बी सही होगा, थिंग्स डोंट वर्क आउट, मतलब कि चिंता मत करो, कभी कभी चीज़ें ऐसे काम नहीं करती जैसे हम चाहते हैं, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट है 4 क्वेश्चंस 25 to 30, चूज़ द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच ब्लैंक। ठीक है, हमें इस ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। थैंक यू फॉर योर लेटर डैश केम येस्टरडे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, विच। नेक्स्ट है इट वॉज ऑलवेज गुड टू हियर फ्रॉम यू, आई वॉज डैश ऑफ राइटिंग टू यू, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आई वॉज थिंकिंग ऑफ राइटिंग यू, आई वॉन्टेड टू टेल यू समथिंग एक्साइटिंग, आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड लर्निंग टू प्ले अ पियानो, 27 पे हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट है आई लव इट डैश माई पियानो टीचर टोल्ड माई पेरेंट्स दैट आई वॉज गुड एट इट, इसका ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा आफ्टर, 28 पे आफ्टर। ठीक है, आफ्टर माई पियानो टीचर टोल्ड माई पेरेंट्स दैट आई वॉज गुड एट इट, माई पेरेंट्स बॉट मी अ 5 octave कीबोर्ड, इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ पियानो, आई प्ले द कीबोर्ड अ लॉट, आई एम नॉट वेरी गुड बट आई एन्जॉय इट अ लॉट, आई एम, देखिए अगेन एक कॉन्ट्रिक्शन वर्ड आ गया है, आई एम, आई हैव, ये सारे कॉन्ट्रिक्शन वर्ड्स हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इट्स। चलिए नेक्स्ट है आई डैश गो टू माई फ्रेंड्स हाउस, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 29 का ए, 29 का होगा ए, ऑफन। 29 आई ऑफन गो टू माई फ्रेंड्स हाउस एंड वी प्ले टुगेदर, शी टू हैज़ अ सिमिलर कीबोर्ड, माई फादर हैज़ ब्रॉट मी अ बुक विच हैज़ 30 पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही, 30 पर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ लॉट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट है सॉन्ग्स आई लव प्लेइंग द कीबोर्ड एंड आई प्ले एवरी इवनिंग, आई कैन प्ले ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वेरी वेल, नाउ व्हाट अबाउट यू, डू यू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, राइट सून, लव इसाबेल। ठीक है, ये हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अचीवर सेक्शन आ गया है। 4 क्वेश्चन 31 and 32, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रेज टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। इट वॉज रेनिंग दिस मॉर्निंग एंड आई गॉट वेरी वेट, आई डैश माई अम्ब्रेला इन द हाउस, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लेफ्ट। फॉरगॉट भी नहीं होगा, कैप्ट नहीं होगा, फॉरगॉट मीन्स होता है भूलना, कैप्ट मीन्स रखना, तो आई लेफ्ट माई अम्ब्रेला इन द हाउस। नेक्स्ट है आई वंडर वाई अलीशा हैजंट रिप्लाइड टू माई मैसेज, शी डैश नॉट हैव गॉट इट, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, माइट। नेक्स्ट है रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, वॉट आई डोंट अनिल इज डूइंग नो, तो आई डोंट नो वॉट अनिल इज डूइंग, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा बी, डी, ए, सी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है फॉर क्वेश्चंस 34 to 35, चूज द बेस्ट रिप्लाई टू कंप्लीट ईच कॉन्वर्जेशन। जे वी हैवंट गॉट एनी ब्रेड, कपिल ओह आई फॉरगॉट टू बाय सम, आई डैश गो एंड गेट सम नाउ, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विल, आई विल गो एंड गेट सम नाउ। नेक्स्ट है नसीम आर यू एन्जॉइंग योर न्यू स्कूल विद योर न्यू क्लासमेट्स, गगन येस आई एम डैश विद माई न्यू क्लासमेट्स, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गेटिंग ऑन वेल।